आज हम इस वीडियो में सीखेंगे परिमेय और अपरिमेय की पहचान। परिमेय क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है, उसको कैसे पहचानते हैं। देखिए, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय को कहा जाता है रेशनल नंबर और अपरिमेय को कहा जाता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर वह होता है जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश अपान हर के रूप में, अंश और हर के रूप में लिख देते हैं। यही कहलाती है हमारी परिमेय संख्या। और जिसको हम इसके रूप में न लिख दें वह अपरिमेय होता है। परिमेय का उल्टा होता है अपरिमेय, विलोम शब्द होता है। अब इसी को कहा जाता है P अपान Q, P अपान Q, जहाँ Q का मान, या Q जो होता है इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यानी ऐसी संख्या जिसका हर 0 हो वह परिमेय संख्या नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। और जिस संख्या के नीचे 1 हो जाता है हर, वह परिमेय संख्या कहलाती है। तो सभी संख्याओं के हर 1 हो जाते हैं लगभग। अब देखिए, यहाँ P का मान जो होता है, कोई भी संख्या रहे, जैसे मान लीजिए हम 1/2, 2/1 लिख दिए तो एक परिमेय संख्या हो गई। 3/1 लिख दिए, परिमेय संख्या हो गई। 0/1 लिख दिए तो ये भी एक परिमेय संख्या हमारी हो गई, क्योंकि इसका भी हर 1 आ गया है। यह कहलाता है परिमेय संख्या। ठीक इसका उल्टा अपरिमेय संख्या होगा जिसका हर 1 न हो। हर का मतलब होता है नीचे वाला, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इंग्लिश में अंश को न्यूमरेटर कहा जाता है और हर को डिनोमिनेटर कहा जाता है। अब कुछ सवाल लिखे हुए हैं, पहले और देखते हैं इस पर। कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया या 5 हो गया, तो इसके नीचे यदि 1 हो गया तो यह क्या कहलाता है, परिमेय संख्या होती है। लेकिन 0/1 लिख दिया जाए तो ये भी परिमेय संख्या होगी। अब इसी आधार पर कुछ सवाल देखते हैं, जैसे √23, कड़ी में क्या लिखा है, 23। क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। इसको क्या करेंगे, अपरिमेय करेंगे। क्या करेंगे इसको, अपरिमेय। अपरिमेय हो गया। √25, √25 क्या होगा, 25 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा हमारा कितना, 5। तो 5/, हम 1 लिख सकते हैं, तो हमारा परिमेय में आ गया। किस में आ गया, परिमेय संख्या हो गई। √7, इसका भी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अभी अपरिमेय हो गया। √36, इसका 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा वर्गमूल, तो ये भी हमारी संख्या परिमेय संख्या हो गई। इस तरह से कहानी के अंदर जो संख्या रहेंगी जिनका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाएगा वह कहलाएगा परिमेय संख्या, और जिनका दशमलव निकलेगा वह कहलाते हैं अपरिमेय संख्या। एक बार फिर देखते हैं इनकी परिभाषा। परिमेय संख्या वह होती है जिसको हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, वह परिमेय संख्या कहलाती है। जिसको अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते, यानी P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वह अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, अब अगला देखते हैं। अब यहाँ देखिए दशमलव में लिखा है 0.333। देखिए एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है और यह अनंत तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। तो यह परिमेय संख्या होगी, क्योंकि संख्या हमेशा बार बार रिपीट हो रही है। यहाँ देखिए 0.6543, ये भी अनंत तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी, इसकी कोई सीमा नहीं, लिमिट नहीं है। तो यह क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्यों, क्योंकि हर बार संख्या बदली जा रही है। एक बार हर बार संख्या नहीं, पहले 5 आया, फिर 5 आया, 4 आया, 3 आया, 2 आया, और जो भी आया उसके बाद फिर लास्ट में 6 ही आना चाहिए, इसको आएगा। तो यह हो जाएगी अपरिमेय। अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर। परिमेय को रेशनल नंबर, अपरिमेय को इरेशनल नंबर कहा जाता है। यह संख्या देखते हैं 0.56, अब यहीं तक सीमित है, तो यह भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। यह भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। इस तरह से चाहे छोटी संख्या हो चाहे बड़ी संख्या हो, हम परिमेय अपरिमेय को छांट सकते हैं और उसको पहचान सकते हैं। यह को पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
हाँ देखिए 2-2.5 महीने तक हम जो चैनल पर काम नहीं कर पा रहे थे किसी कारणवश, लेकिन अब इधर हम काम बराबर करेंगे। हफ्ते में नहीं 7 वीडियो तो कम से कम 2-3 वीडियो तो आपको मिल ही जाएंगी। तो इस तरह से आप सपोर्ट करिए, थोड़ा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखते रहिए। फिर अगली